हाय एवरीवन, दिस इज ममता। आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अगस्त 2026 की ये एनर्जी रहेगी, तो जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले आप दोनों के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, और उसके बाद में देखेंगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। ये अगस्त की एनर्जी रहेगी। साथ ही में हम जानेंगे कि जो सिचुएशन है उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, कि भाई कितना टाइम लगेगा इस सिचुएशन को सुधरने के लिए, और डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें, ठीक है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिनारियो चल रहा है, क्या एनर्जी है इन दोनों में। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है आप लोगों में, वहाँ पर कहीं पर एक सवाल जो है वो कहीं पर पीछे हटने का सवाल है। कमिटमेंट नहीं देना, पीछे हटना, बहानेबाजी बनाना, ब्लॉक अनब्लॉक कर देना, वो सिचुएशन चल रही है जहाँ पर एक बातें आप लोगों में ऐसी है कि स्टकनेस वाली है, ना चीज़ें आगे बढ़ रही है ना ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा रहा है। कहीं पर ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, फैमिली को बचाना चाहते हैं, रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं पर इनको बहुत तकलीफ दे रहे हो। तो वहाँ पर ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ये सिचुएशन को सुधारने की हर कोशिश ये करना चाहते हैं। अभी आपका क्या है कि आपको कहीं पर इस रिश्ते में एक घबराहट आ रही है, चिड़चिड़ाहट आ रही है, गुस्सा आ रहा है। जहाँ पर शादी की बातें, शादीशुदा से रिश्ते की बातें, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बातें या रीमैरिज की बातें, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप कुछ फैसला लेना चाहते हैं इस रिश्ते का, आर या पार वाला फैसला आप लेना चाहते हैं। जहाँ पर रिश्ता तो सब कुछ अच्छा है, खाना पीना, घूमना फिरना, फैमिली, बच्चे या शादी के सपने, ये सब कुछ है, लेकिन आप कुछ फैसला लेना चाहते हैं। वो एक एनर्जी आप लोगों में बनी हुई है जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। अभी जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ तो ब्लॉक सिचुएशन है, ज़िंदगी में कहीं पर आगे बढ़ा नहीं जा रहा है, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा रहा है, ना पार्टनर के पास पीछे जाया जा रहा है। एक कोशिश लगातार करती रहे हैं आप लोगों में। ऐसी सिचुएशन है कि भाई मत अभी भी मुझसे रिश्ता रखो, अभी भी मुझे छोड़ के ना जाओ, कहीं पति पत्नी कहीं गर्लफ्रेंड, वो सिचुएशन। भले रिश्ता नहीं है, भले ज़िंदगी में अकेले है, अकेले घूमना फिरना, अकेले लाइफ चल रही है, बट अभी भी बीच बीच में इस रिश्ते को रखने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या है कि आप कहीं पर अभी फैसला लेना चाहते हैं, शादीशुदा लाइफ का एक फैसला लेना चाहते हैं बात करके, लेकिन या फिर कहीं पर शादी करना चाहते हैं, फैमिली की मंजूरी से अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, या कहीं पर भगवान की तरफ आपका मन ज़्यादा खींच रहा है। ये सारी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये था आप दोनों के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है उसके लिए, ठीक है। आपके रिश्ते में अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं, सच्चाई, क्लैरिटी, या फिर कुछ जानना चाहते हैं जिससे आप आगे ज़िंदगी में जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से मैं सजेस्ट करूँगी। रीज़नेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। उसके लिए जो है ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले, या डिटेल के लिए भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी इस रिश्ते का भविष्य क्या है। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, अगस्त 2026 की एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, इस सिचुएशन में क्या एनर्जी है, प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन।
चलिए देखते हैं। ओके, जो आप लोगों में चल रहा है वही आ रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, एक दूसरे के साथ आप लोग रिश्ते में है, वहाँ पर शुरुआत से ही आप लोगों में एक सवाल था, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, उसका एक सवाल है, आपके लिए भी वो है। तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में कुछ हो नहीं पाएगा। रीज़न फैमिली, रीज़न पुराने ख्यालात घर वालों के या खुद के, या कहीं पर शादीशुदा है ऑलरेडी, या फिर रीमैरिज का सवाल है, या शादी के लिए फैमिली एग्री नहीं है, या फिर कहीं पर शादी हो चुकी है लेकिन इस शादी में जो बातें हैं फैमिली की तरफ से, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे नहीं होने वाला है, कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ये रिश्ता कहीं पर ऐसे लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है। तो वहाँ पर प्यार तो दोनों को है, लेकिन एक एनर्जी ऐसी है कि सामने वाले से एक्सपेक्टेशन आपको ज़्यादा है। कहीं पर आप इस रिश्ते को ट्राई भी कर रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे रिश्ता नहीं छोड़ना है, तुम मेरे साथ बने रहो, और इसीलिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, भगवान का सहारा ले रहे हैं, ज्योतिष विद्या से जानकारी ले रहे हैं, ये सब कुछ आप कर रहे हैं क्योंकि आप इस रिश्ते को चाहते हैं जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। एक चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एक क्लैरिटी आ जाए, एक ठीक से समझ में आ जाए कि अभी रिश्ता कैसा रहेगा, क्या रहेगा। और इसी में आपको जो है अगस्त महीने की एनर्जी आ रही कि चिंता बनी रहेगी, वहाँ पर टेंशन, एंजाइटी होती रहेगी, कहीं पर इस रिश्ते के बारे में डर लगने लगेगा कि शायद से रिश्ता ख़त्म हो रहा है क्या, या रिश्ते में फ्यूचर नहीं रहेगा क्या। ये सारी एनर्जी आपकी अगस्त में मुझे दिखाई दे रही। अभी इसमें बेसिकली क्या है, शादी का सवाल है, फैमिली का सवाल है, स्टेबिलिटी का सवाल है। कहीं पर एक पार्टनर जो है रिश्ता में नहीं रहना चाहता है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। रीज़न क्या है? रीज़न है कि कुछ बातें जो है ना ऐसी हो गई है कि उस पर अभी पछतावा करके कुछ होने वाला नहीं, वो घटना घट गई है, और उसी वजह से कहीं पर अभी लगता है कि भाई चलो ट्राई तो करते हैं, क्योंकि नहीं भाई, नहीं बन पड़ेगा, मेरा तो इनके बगैर नहीं बन पड़ेगा। तो इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे अगस्त में जो दिखाई दे रहा है वो है एक चाह रहेगी कि ये रिश्ते का फ्यूचर बना रहे, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एक अच्छी सिचुएशन हम दोनों में आ जाए, और एक क्लैरिटी मुझे मिल जाए, या फिर कहीं पर मैं बात कर लूँ क्लियर कट कम्युनिकेशन करके कि क्या है अभी इस रिश्ते का फ्यूचर, क्या है भविष्य, क्या है। वो एक एनर्जी के साथ रात को नींद नहीं आना, बहुत टेंशन, एंजाइटी होना, तकलीफ होना, घबराहट होना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अगस्त महीने में मुझे दिख रही। इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, राइट, ये चीज़ें है। कहीं पर मैं अगर देखूँ ना तो इस रिश्ते में भविष्य होने के लिए मुझे ज़्यादातर एनर्जी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है। ज़्यादातर एनर्जी जो आई है ना वो नेगेटिव वाली आई है कि सेपरेशन है, सेपरेशन हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, भगवान से मन्नती मांगे जा रहा है, पार्टनर से लाचारी पत्कारी जा रही है, वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसी में ऑल ऑफ द मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई सामने वाले की तरफ से ही कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, वो एनर्जी यहाँ पर है। तो ये है इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। अभी ड्यूरेशन इसमें मैं कितना बोलूँ आपको कि आप कहाँ तक रुको, तो मैं कहूँगी नवंबर 2026 तक आप रुक सकते हैं, वहाँ तक कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है, या फिर गाइडेंस रहेगा कि भाई आप क्लियर कट बात कर लो एक बार, ऐसे पीछे पीछे मत पड़ो, एक बार गाइडेंस ले लो उनसे क्या करना है भाई, और क्लियर बताओ, नहीं क्लियर है तो भाई ख़त्म करो इस सिचुएशन को। ये एक एनर्जी यहाँ पर है, ये है। सो ये था जहाँ पर रिश्ता है। अभी सेकंड सिनारियो जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी तो अपने अपने काम, करियर, फैमिली, घर परिवार, उसकी तरफ आपका ध्यान है।
आप धीरे धीरे निकल रहे हैं, आपको अभी भी पुरानी यादें, बातें, रोज की वो रूटीन बातें, वो सब कुछ याद आता है। लेकिन कहीं पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी फ्यूचर नहीं रहा है, तो कहीं पर शादी कर लेनी चाहिए घर वालों की मर्जी से, या शादीशुदा लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, या कहीं पर रीमैरिज कर लेते हैं। ये आपकी एनर्जी है, बट अभी भी आपको जो है एक रिग्रेट्स होता है, पछतावा होता है, प्यार की याद आती है। आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे पार्टनर ने ये सब कुछ नहीं देखा। अब से आपको एक्सपेक्टेशन अभी भी है, भले आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि काश सामने वाले की तरफ से कुछ तो हो जाए, क्योंकि आप अभी भी इस रिश्ते में रहना चाहते हैं और इसीलिए से भगवान से पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हैं। अभी अगस्त में इस रिश्ते का भविष्य क्या रहेगा, तो कहीं पर आप जो है पूजा पाठ प्रार्थना, भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे, एक कामना रखेंगे कि हम लोगों में सब कुछ ठीक हो जाए, शादी हो जाए, सगाई हो जाए, रिश्ता आगे बढ़े, हम दोनों का प्यार आगे बढ़े, हम दोनों में सब कुछ अच्छा हो जाए। और वहाँ पर कहीं पर आपको जो है एक क्लियर माइंड आ रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर मैंने एक्शन अभी ले ली है इस रिश्ते में बचाने की, सभी कुछ करने की, बट वो एक्शन लेके भी कहीं पर आपको एक क्लैरिटी आ रही है अगस्त में कि नहीं, अभी इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, कैसा रहेगा रिश्ता, क्या रहेगा। और उसी वजह से आपको कहीं पर टेंशन एंजाइटी अगस्त में बनी रहेगी। और वो टेंशन एंजाइटी मैं आपको बोलूँगी कि वो खुद ही आप ले रहे हैं, कि आपको सब मालूम है कि क्या है अभी इस रिश्ते का, लेकिन फिर भी आप होप्स रख रहे हैं। तो मैं कहूँगी कब तक होप्स रखना है आपको। देखो यहाँ पर भगवान का सब्जेक्ट तो आ चुका है कि भाई भगवान से प्रार्थना पूजा हो रही है, तो मैं कहूँगी दिसंबर 2026 तक आप भगवान का पूजा पाठ प्रार्थना उपास तपास जो भी उनसे मन्नतें मांगनी है वो सब कुछ करो। और मीनवाइल इस रिश्ते में 1-2 बार अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करो, और जब बात हो जाएगी तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ये मुझे लग रहा है। तो ये ड्यूरेशन मैं आपको बता रही हूँ दिसंबर 2026 का। अभी इसमें कोई वन साइड मैरिड है या मैरिज का प्रश्न है आप लोगों में, या फिर एज डिफरेंस वाला प्यार है, कहीं पर इंटरनेट कंप्यूटर बीपीओ रिलेटेड काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मिले होंगे, बड़े बिजनेस में बड़ी पोस्ट पर नाइट शिफ्ट में काम करने वाले हो सकते हैं। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आती है स्कॉर्पियो, देन टॉरस, देन वर्गो, एरीज, जेमिनी, ये मेन राशि आ रही है। सेकंड लेवल पर जो राशि आ रही है वो आ रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड लेवल पर आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा। फोर्थ पर आ रहा है कहीं पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो आई होप सो मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रही हूँ। आपको लगता है कि यस ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो फिर बहुत जल्द से नए वीडियो की तरफ मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है, बट ये दिल आपका है, तो इस दिल को आपको ही संभालना है और कोई नहीं संभालेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।